बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तमाम आप कैसे हैं। बच्चों के साथ झूठे वादे नहीं करने चाहिए और उनको बड़ी बड़ी और झूठी उम्मीदें नहीं दिलानी चाहिए। ये काम तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हर उम्र के एतबार से इन कामों के मुख्तलिफ असरात होते हैं। तो बच्चों पर भी जब आप झूठा वादा करते हैं और उनको झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, फिर बाद में उस पर पूरा नहीं उतरते, बच्चों पे काफ़ी बुरे असरात मुरतब होते हैं। अब मेरी बेटी इशाल, वो रात सबक पढ़ रही थी, उसने सबक ज्यादा पढ़ लिया, यानी कि सुकून के साथ बैठ के ना उसने को 8-10 मिनट पढ़ लिया। और मैंने कहा जी मैं सुबह इंशाल्लाह आपको गिफ्ट दूंगा, आपको इनाम दूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, माशाल्लाह लेसन पढ़ा है आपने। अब रात में शहर चला गया तो अहलिया ने बताया कि वो बार बार कह रही है कि बाबा गिफ्ट लेके आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे। वो इसी तरह सो गई। तो सुबह मुझे बड़ी नदामत हो रही थी कि मैं किस मुंह से अपनी बेटी के साथ मिलूंगा। उसने बच्चों को बताया होगा, बच्चा बताता है ना ऐसे कि मेरा गिफ्ट आ रहा है, मेरे बाबा मेरे लिए ये चीज लेके आ रहे हैं, वो लेकर। मेरा ज़हन ये था कि मैं अपनी बेटी से मिले बगैर ना कहीं बाहर जाके से कोई चीज ला दूं, लेकिन खैर मुलाकात उससे हो गई। तो मैंने उसे चीज बहरहाल दिलवा दी, लेकिन वो मेरे से वादा खिलाफी गई बहरहाल किसी हद तक। तो जब आप बच्चे से वादा करते हैं ना, आपने बेटा ये काम किया है, फिर उस वादे पे पूरा नहीं उतरते और सुस्ती हो जाती है। अब वो छोटा बच्चा को पता ना, छोटे बच्चे अपने हम उम्रों के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे बाबा मेरे लिए ये लेके आ रहे हैं, मेरे बाबा मेरे लिए ये लेके आ रहे हैं, मेरे बाबा मेरे लिए गुड़िया लेके आएंगे, मेरे बाबा मेरे लिए कार लेके आएंगे, मेरे बाबा मेरे लिए चॉकलेट लेके आएंगे। उसने अपने हम उम्रों को बताया होता है। नुकसान में बता रहा हूं क्या होता है, फिर जब पापा जी जो है वो चीज नहीं ला के देते या उसको वो चीज नहीं दिलाई जाती, तो फिर वो बच्ची या बच्चा जो है वो अपने हम उम्रों में शर्मिंदा होता है और अपने आप को कच्चा महसूस करता है और अपनी सुबकी महसूस करता है। ज़हनी तौर पे ना एक टेंशन ले रहा था कि मेरे अब्बा जान ने मेरे हम उम्र बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी है। ये बच्चा महसूस करता है, अगर वो उसका इजहार ना कर सके, लेकिन उस पर असरात होते हैं। तो दूसरा जो उसका नुकसान होता है कि आपके ऊपर बच्चे का फिर वो एतमाद नहीं रहेगा, वो भरोसा, आपका अपना बेटा, आपकी अपनी बेटी आप पे वो एतबार और भरोसा नहीं करेगी। मेरा बाप काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है, क्योंकि मजबूरियों की समझ हमें आ सकती है, लेकिन बच्चे को मजबूरी समझाना बहुत मुश्किल काम है। आपका बच्चा, छोटा बच्चा जो है, मजबूरी कैसे आप उसको कायल करेंगे, कैसे उसको आप जो है वो एक्सक्यूज करेंगे, वो आपकी मजबूरी वो मुश्किल है अगर समझ पाए तो। तीसरा जो नुकसान होता है कि आइंदा जब आप अपने बच्चे से काम करवाएंगे ना, बेटा आप ये काम करेंगे, मैं ये दूंगा, तो वो उसके ज़हन में पहले वाली फिल्म आ जाएगी। बच्चा भूलता नहीं है, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं पढ़ना, आपने पहले भी ऐसे कहा था, मुझे वो चीज नहीं दिलवाई गई थी। यानी कि बच्चा उस काम में भी कोताही कर जाता है। तो ये तो थे 3 नुकसान। बस औकात हम बच्चे के साथ वादे करते चले जाते हैं, एक काम से मना करते हैं बेटे को काम से रोका कि बेटा ये काम अगर तुम नहीं करोगे बाज आ जाओ, छोड़ दो। बेटी कहती मैंने बाबा फिर वो लेना है, ये लेना है, ये खरीदना है, ये खाना है, ये पीना है। अच्छा, हम लाशऊरी तौर पे उसके हर वादे पे जो वो मुंह से निकालते हैं, हाँ बेटा मैं आपको ये भी दिलवा दूंगा, हाँ जी मैं आपको ये भी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे नजदीक तो वो वादे मामूली होते हैं और ये हमें ये होता है कि बच्चे ने भूल जाना है, लेकिन वो वादे बच्चा जेहन में लेके बैठा होता है कि मेरे बाबा ने मुझे ये बात भी कही थी और ये बात भी की थी, ये बात भी की थी, ये बात भी की थी। तो बच्चा उस चीज को नहीं बोलता। लिहाजा झूठे वादे किसी के साथ नहीं करने चाहिए। तो खुसूसन बच्चों के साथ झूठे प्रॉमिस ना करें, उनको झूठी उम्मीदें ना दिलाएं। अगर आपने गिफ्ट देना है, इनाम देना है, उनको बरवकत दें, वरना उन पे बुरे असरात होंगे, आपका एतमाद भी खत्म होगा, बच्चा आइंदा से वो काम भी शौक से नहीं करेगा और बच्चा अपने हम उम्र बच्चों में अपनी बेइज्जती भी और सुबकी महसूस करेगा, बेइज्जती महसूस करेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इस तरह के कुछ मुख्तसर वीडियोस बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से आपसे करता रहूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने अपने बच्चों से ही और जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे सीखी हैं, उनको देखा है।